स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर पॉइंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। मैंने आपको सिलेबस बताया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी थर्ड यूनिट है। उसका फर्स्ट चैप्टर है पॉइंट, जिसमें आपको क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, सेंटर्ड ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपका सिलेबस कवर होगा। ठीक है। सबसे पहले मैं बताऊँगी आपको डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? देखो, मान आप लोगों ने 10th क्लास में ग्राफ किए थे। ठीक है। इस तरह से ये होते हैं आपके एक्स एक्सिस और ये होते हैं आपके वाई एक्सिस। ठीक है। यहाँ पर आपकी वैल्यूज़ कौन सी होती है? पॉजिटिव। यहाँ पर आपकी एक्स की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। ठीक है। 1 2 3 4 लाइक दिस। 1 2 3 4 इस तरह से। ऐसे ही वाई एक्सिस में नीचे क्या होती है? नेगेटिव वैल्यू। ठीक है। ऐसे ही एक्स में इस साइड होती है आपकी नेगेटिव वैल्यू। देखो, ये आपका ग्राफ होता है इस तरह का। ये आप लोगों ने 10th क्लास में भी बनाया था। ठीक है। देखो, जब ये क्वाड्रेंट होता है, ग्राफ होता है, जो इसको हम 4 क्वाड्रेंट्स में बांटते हैं। जैसे ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपका सेकंड, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, एक्स की वैल्यू भी प्लस में है, वाई की वैल्यू भी प्लस में है, तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाती है? प्लस में। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो, एक्स की वैल्यू तो माइनस में है लेकिन वाई की वैल्यू प्लस में, तो ये कैसे आएगा? माइनस प्लस। ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपकी एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव है और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव है, यानी दोनों वैल्यूज़ किस में आएंगी? माइनस में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपकी एक्स की वैल्यू प्लस में और वाई की वैल्यू माइनस में, तो कैसे आएगा? प्लस माइनस। देखो, ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन जो आता है उसमें कई बार ये पूछा जा सकता है, कोई भी आपको वैल्यू दी जाती है। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ आपको, -3, 4, ये आपका किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी किस क्वाड्रेंट में आती है। तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा? साइन देख के। आप साइन देख के ये क्लैरिफाई करोगे कि आपका जो ये वैल्यू है एक्स और वाई की, ये आपकी किस क्वाड्रेंट में आती है। देखो, अब यहाँ पर पहली वैल्यू है जो वो किस में होती है? किस में है? आपकी माइनस की। याद रखना, हमेशा जो पहले जो वैल्यू होती है वो हमेशा एक्स की होती है, जो दूसरी वैल्यू होती है वो आपकी हमेशा वाई की होती है। तो यहाँ पर देखो, एक्स की वैल्यू किस में है? माइनस में, -3 है। और 4 जो है वो आपका किस में है? प्लस में। जब कोई भी साइन नहीं होता तो इट मीन्स प्लस है। ठीक है। अब यहाँ देखो, पहली वैल्यू माइनस में, यानी एक्स की वैल्यू माइनस में, वाई की वैल्यू प्लस में। माइनस प्लस आपका यहाँ पर किस क्वाड्रेंट में आता है? तो आप देखो, माइनस प्लस हमारा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका सिंपल आप आंसर लिख सकते हो सेकंड क्वाड्रेंट। सिर्फ इतने से उसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। हमेशा क्वाड्रेंट्स याद रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, और अगर मान लो आपको याद नहीं भी है तो आप बना कर देख लेना। ग्राफ बनाना आप लोगों को आता ही है। ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स की इस तरफ आपकी प्लस में वैल्यू होती है, इस तरफ नेगेटिव होती है, वाई में ऊपर आपकी प्लस वैल्यू होती है और नीचे माइनस वाली। ये आपका क्वाड्रेंट वाला आपको याद होना चाहिए। ठीक है। याद नहीं है तो आप बना के देख लेना, आपको पता चल जाएगा कैसे इसको याद करना है। वैल्यू आपको दी हुई है, आपसे पूछा जा सकता है कि इन विच क्वाड्रेंट दिस वैल्यू इज लाइज। ठीक है। ये वैल्यू आपकी किस क्वाड्रेंट में लाई करती है या किस क्वाड्रेंट में आती है। तो सिंपल आप साइन देख के, जैसे अब मान लो एक क्वेश्चन और मैं बता देती हूँ आपको, -1 -4 आपका किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो देखो, दोनों साइन आपके माइनस के हैं। जब दोनों साइन माइनस के हैं तो वो आपके किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, लास्ट टाइम भी आया था, तो ये थोड़ा सा आप याद कर लेना इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। ठीक। देखो, अब मैं आपको बताती हूँ डिस्टेंस फार्मूला। ये डिस्टेंस फार्मूला भी आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। डिस्टेंस क्या होता है? 2 पॉइंट्स है, ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस हमने कैसे निकालना है। देखो, वो बताती हूँ कैसे। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। देखो, मान लो कोई भी 2 पॉइंट्स हैं। यहाँ पर देखो, अगर मान लो एक पॉइंट आपका है ये, ठीक है, ध्यान से समझना, क्वाड्रेंट में अगर मान लो एक पॉइंट आपका यहाँ पर है,
दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पर आ रहा है। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो पॉइंट्स आते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस कितना है मुझे ये पता चले, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस कितना हो ये मुझे पता चले। देखो आपको पता है ग्राफ जब हम बनाते हैं तो पहले वैल्यू किसकी आती है, एक्स की, और फिर आती है वाई की। तो इसको हम ले लेंगे x1 y1 ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे, और सेकंड पॉइंट को हम ले लेंगे x2 y2, ठीक है। लाइन है, लाइन में दो ही पॉइंट होंगे, दो पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट को हम x1 y1 और दूसरे पॉइंट को हम क्या ले लेंगे x2 y2, और तीसरा कहीं और पॉइंट है तो उसको x3 y3। इस तरह से हम सेपरेशन कर लेंगे तो हमें कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि एक्स वाई कौन सा है और दूसरा एक्स वाई कौन सा है। तो x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, ये A है और ये आपका है B, ठीक है। A की वैल्यू तो है 3,2, यानी कि ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। दूसरा है 1 4, ठीक है, कुछ भी ले लेंगे। इसको हम ले लेंगे x1 y1 x2 y2, ठीक है। ये दोनों आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे इसका डिस्टेंस पता चले, ए बी का डिस्टेंस मुझे पता चले, यानी दूरी कितनी है इनकी वो मुझे पता चले। तो वो कैसे निकालूंगी मैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला मेरा क्या है, ए बी लिखेंगे इसको √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमें सारी वैल्यूज़ तो पता ही हैं, x2 की, x1 की, y2 की, y1 की, सबकी वैल्यूज़ पता है। तो मैं इसमें अब क्या करूँगी, x2 क्या है मेरा, ध्यान से देखो 1, माइनस x1 मेरा कितना है यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 4, y1 कितना है मेरा 2, ठीक है। वैल्यूज पुट कर ली। अब 1 माइनस 3 आपका क्या हो जाएगा, -2, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक है। देखो -2 का स्क्वायर है, तो जब हम -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 2 2 जा 4, 4 आ गया आपका। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, √8 जो है वो मेरा आंसर आ गया। इसको हम 2√2 भी लिख सकते हैं, और अगर आपको इस तरह से नहीं निकालना आता तो आप इसको यहीं छोड़ देना √2। 2√2 हमारा कैसे आता है, देखो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। हम 8 के फैक्टर्स करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया मेरा 2 × 2 × 2। तो इसको अगर मैं लिख लेती हूँ 8 को 2 × 2 × 2, तो √ में हमारा जो पेयर होता है, जो जोड़ा बन जाता है, पेयर बन जाता है, वो वैल्यू बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर 2 का एक पेयर तो बन रहा है, दूसरा नहीं बन रहा। तो इस 2 के पेयर वाली वैल्यू को हम बाहर ले लेंगे और अंदर हमारे पास सिर्फ √2 आ जाएगा। अगर आपको नहीं निकालना आता, कन्फ्यूज़न हो, तो प्लीज़ इसको यहीं छोड़ देना, गलत मत करना आगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस आ गया, ठीक। डिस्टेंस फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आ गया समझ में। अब इसी लाइन का अगर मैं आपसे बोलूँ कि मिड पॉइंट निकालो, इसी लाइन का ए बी का ही, ए बी के बीच में ही कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए सी, ठीक है। मुझे इस सी की वैल्यू निकालनी है, मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट यानी बिल्कुल सेंटर में जो पॉइंट होता है वो निकालना है। तो सिंपल है, मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन, उसका फॉर्मूला आता है x1 + x2 / 2, और दूसरा क्वाड्रेंट वैल्यू कैसे आएगी, y1 + y2 / 2। देखो x1 y1 x2 y2 दोनों तुम्हें पता ही है, सिंपल फॉर्मूले में आप इसकी वैल्यू रखो। x1 यहाँ पर क्या है, देखो आपका 3, और x2 कितना है 1, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी 3 + 1/2, ठीक है। y1 कितना है 2, और y2 कितना है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 4 / 2, ये हो जाएगा 4/2, ये हो जाएगा 6/2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई मेरी, x की तो आ गई 2 और y की क्या आ गई 3, ये मेरा मिड पॉइंट आ गया। देखो पॉइंट्स आपको गिवन है, सिर्फ हमने क्या किया, मैंने इस क्वेश्चन में सिर्फ डिस्टेंस पॉइंट्स का जो दिए हुए थे उसको डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यू पुट की, तो डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल लिया, मिड पॉइंट फार्मूला से मैंने मिड पॉइंट निकाल लिए, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला बहुत ईजी है,
फॉर्मूला याद कर लेना और क्वेश्चन को कर लेना। देखो अब ऐसे ही हम बता देते हैं सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या है। सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल जो होता है ना, आप लोगों को पता है कि माध्यिका क्या होती है ट्रायंगल की, है ना। कितनी माध्यिका होती है एक ट्रायंगल में? 3। 1, 2 और 3। 3 माध्यिकाएं जिस पॉइंट पर मिलती हैं, तीनों माध्यिकाएं या तीनों मीडियंस जो हैं जिस पॉइंट पर मिलती हैं ट्रायंगल में, उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉयड। ठीक है, इसको मैं नाम दे देती हूँ ओ। ठीक है, तो सेंट्रॉयड निकालने के लिए आपको 3 पॉइंट्स गिवन होंगे ए, बी और सी के। उसके बाद आप वैल्यू निकाल सकते हो सेंट्रॉयड की। कैसे? देखिए एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ आपको। मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये है ए, बी और सी, ये इसकी माध्यिकाएं हैं। और जहाँ पर माध्यिकाएं आपस में मीट करती हैं, मिलती हैं, वो पॉइंट क्या होता है? हमारा सेंट्रॉयड। मान लीजिए ए की वैल्यू है 3, 2, बी है आपका 1, 4, सी है आपका -2, 3। ठीक है, ये हो गया आपका x1, y1, ये हो गया आपका x2, y2, ये हो गया आपका x3, y3। क्योंकि 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हमने इस तरह से इसको ले लिया, x1, y1, x2, y2, x3, y3। अब सेंट्रॉयड का फॉर्मूला लगा दो। सेंट्रॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2 + x3। क्योंकि अब यहाँ पे 3 हैं पॉइंट्स, तो इसको कितने से डिवाइड करेंगे? 3 से। ठीक है, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब x1 मेरा क्या है? 3, x2 क्या है? 1 और x3 क्या है? -2। तो मैं वैल्यूज पुट कर दूंगी सारी। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। y1 क्या है? 2, y2 4, y3 3। तो 2, 4, 3, 2 + 4 + 3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, x1, y1, x2, y2 की सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा? 3 + 4 -2, 3 1 प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2/3। और यहाँ पर 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 डिवाइडेड बाय 3। देखो 2 और 3 को तो हम कैंसिल कर नहीं सकते, ये 3 3 × 9 आ जाएगा। इसको आप 2/3 ही रहने देना, और ये आपका 3। ये आपका आंसर आ गया सेंट्रॉयड का। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना। और अगर आपके पास बुक है, अगर नहीं है तो मैं आपको एक असाइनमेंट दे दूँगी इस चैप्टर का, जिससे आप क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है।